बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, आज की इस अहम तरीन वीडियो में हम बात करेंगे कि जी अब यूट्यूब पर जी हवा चल पड़ी है कि जी कनाडा ने बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के वीज़ास रिवोक हुए हैं वीज़ा इशू होने के बाद। और इसके अलावा ये भी सुनने और देखने में आ रहा है जी कि जिन लोगों को वीज़ास कनाडा ने ग्रांट किए हैं, ग्रांट करने के फ़ौरन बाद उनको नोटिसेस आए हैं कि जी आपके डॉक्यूमेंट जो हैं फ़ोर्जरी हैं, फ्रॉडलेंट हैं। 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर जो है जी आप इन अपने डॉक्यूमेंट्स को री-वेरीफ़ाई करवाएँ और हमें भेजें, अदरवाइज़ आपका वीज़ा रिवोक कर दिया जाएगा। अब ये सारी जो बातें हैं, ये जो चल पड़ी हैं, क्या इनमें क्या सच्चाई है कि नहीं है? आज ये तमाम चीज़ें मैं आज की इस अहम तरीन वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। बहुत सारे बहुत सारे फैक्टर्स को जी आज मैं लेकर आऊँगा। क्या कनाडा ने अब वीज़ाज़ देना बंद कर दिए हैं? क्या कनाडा के दरवाज़े अब आपके लिए बंद हो चुके हैं फ्यूचर में या बंद होने जा रहे हैं? कनाडा आपके बच्चों का मुस्तकबिल, आपके ख्वाबों की ताबीर, क्या अब अपने दरवाज़े मुकम्मल तौर पर फ्यूचर में बंद करने जा रहा है? ये तमाम चीज़ें जो हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा। वीडियो को पूरा देखें। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा कि यहाँ पर मैं आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन को रिसर्च और वेरीफ़ाई करके देता हूँ। देखें, जहाँ तक बात है जी वीज़ाज़ रिवोक होने की, वो अब से नहीं हो रहे, ये शुरू से होते ज आ रहे हैं वीज़ाज़ रिवोक। एक बात मेरी ज़हन में रखिएगा कि अगर आप किसी इमिग्रेशन अथॉरिटी के हत्थे जब चढ़ जाते हैं ना, तो फिर आपकी खैर नहीं होती। फिर आपकी नाक से वो लकीरें निकलवाते हैं इमिग्रेशन ऑफ़िसर्स और पूरा उनकी इमिग्रेशन का जो है डिपार्टमेंट। इसी वजह से मैंने आप लोगों को हमेशा मना किया है और कई दफ़ा तो मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों के आगे हाथ भी जोड़े हैं कि खुदा का वास्ता है कि डन बेस पर जो है काम किसी से ना करवाया करें। ये जो क्रुक एजेंट्स होते हैं, ये आपके फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा देते हैं और आपसे पैसे ले लेते हैं, खुद तो साइड पर हो जाते हैं और मुसीबत जो है आप लोगों के गले में पड़ जाती है। कितनी दफ़ा मैंने आप लोगों को मना किया है। अब खैर अब चीज़ें अब सामने आ रही हैं, तो अब आप लोगों को इसकी रियलाइजेशन हो रही होगी। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड जो चलता है ना, जिस डॉक्यूमेंट पर चलता है, उसका नाम है जी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में बड़ा फ्रॉड होता है और खैर से पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है, पूरी दुनिया ने इस वक़्त अंडर ऑब्ज़र्वेशन रखा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है और इसमें शर्मिंदगी की बात तो है हम सबके लिए, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। हमारा पासपोर्ट जो है माज़रत के साथ पूरे दुनिया में इस वक़्त अंडर ऑब्ज़र्वेशन है। क्योंकि यहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा शक ही होता है कि शक पड़ता होता है कि यहाँ से आनी ही चीज़ें जो है 2 नंबर हैं। अब जब आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पर, ख़ास तौर पर पाकिस्तान से, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट की वेरिफ़िकेशन होती है। जब वेरिफ़िकेशन की कॉल या कॉरेस्पॉन्डेंस कनाडा की एम्बेसी बैंक से करती है, तो बैंक फिर मजाज होता है। बैंक के पास भी अपना इख्तियार है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन एम्बेसी को दे या ना दे, क्योंकि ये कानून है, कॉर्पोरेट लॉ है, ये कॉर्पोरेट कल्चर में ये लिखा है जी कि बैंकर्स के पास भी राइट है कि वो आप अपने क्लाइंट्स की जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करते। अगर वो चाहें तो कर दें, अगर ना चाहें तो उन्हें कोई जो है ना रोक नहीं सकता। तो जब फिर बैंक अगर एम्बेसी को इस तरह का जवाब देगा जी कि हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो फिर एम्बेसी जो होती है कनाडा की या किसी भी कंट्री की, उसके पास भी अपना राइट है कि वो आपका अपनी डिस्क्रेशनरी पावर यूज़ करके आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दे कि जी आई एम नॉट सेटिस्फाइड, कि जी हमें जो है ना कुछ वेरिफिकेशन वगैरह नहीं हुई। तो ये चीज़ें जो हैं आपने बड़ी ज़हन में रखनी है। बैंक स्टेटमेंट का फ्रॉड आपने हरगिज़ नहीं करना। अब बात कर लें उन लोगों की जिन लोगों को कुछ नोटिसेस आए हैं कि जी अपने डॉक्यूमेंट्स को री-वेरीफ़ाई करवाएँ। अब जिनके डॉक्यूमेंट्स तो जेन्युइन है, उनको तो कोई मसला नहीं होना, वो तो करवा देंगे। अब जिनके डॉक्यूमेंट्स जिनके फ़ोर्जरी हैं, फ़ेक हैं, अब उनके गले में अब ये मुसीबत पड़ गई है और अब ये बहुत बड़ा मसला है। तो अब उनको कनाडा का वीज़ा फिर उनका जो है यकीनी तौर पर रिवोक हो जाएगा। अब इन तमाम बातों का क्या मतलब है कि कनाडा सख्त हो गया है या उसने वीज़ाज़ देने अब बंद कर दिए हैं और फ्यूचर में क्या आप लोगों को वीज़ा नहीं देने? क्या कनाडा, ये किस चीज़ का इशारा है कि कनाडा अपनी फ्यूचर इमिग्रेशन पॉलिसी को जो है बहुत टाइट करने जा रहा है? तो मैं आपको साफ लफ्ज़ों में बता दूँ, नहीं।
कनाडा अपनी वीज़ा पॉलिसी को टाइट करने नहीं जा रहा और ना ही इसने करनी है। ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, एक बात मैं बता दूँ, कनाडा अब फ्रॉडस्टर्स के पीछे पड़ गया है। जो अब फेक डॉक्यूमेंट लगाएगा और जो जेन्युइन विज़िटर नहीं होगा, कनाडा उसको नहीं छोड़ेगा। ये बात आप ज़हन में रख लें, क्योंकि अब ये वाज़ेह इशारे मिल गए हैं, नज़र आ गया है। कनाडा ने फेक डॉक्यूमेंट वालों को बड़ी सख्ती से डील करना है और आने वाले दौर में टाइम में, फ्यूचर में आप देखेंगे बहुत सारे लोगों पर बैन लगेंगे कि वो कनाडा का वीज़ा 2 साल के लिए, 5 साल के लिए अप्लाई नहीं कर पाएँगे, वजह फेक डॉक्यूमेंट्स। तो फेक डॉक्यूमेंट्स जो है आप लोगों ने अब नहीं लगाने। हाँ, जो जेन्युइन लोग हैं, जिनका पर्पज़ ऑफ विज़िट जेन्युइन है, हर चीज़ ओरिजिनल है, फेक नहीं है, पर्पज़ ऑफ विज़िट स्ट्रॉन्ग है, वो वीज़ा अप्लाई करें। उनको लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा ना। वीज़ा रिफ्यूज़ अगर आपकी अपनी पर्सनल जेन्युइन और एक नंबर फ़ाइल पर हो ना रिफ्यूज़, उसकी कोई टेंशन नहीं होती। आपको अपील में मिल जाएगा, रिकंसिडरेशन में मिल जाएगा या रीअप्लाई करने में मिल जाएगा। लेकिन अब ये जो है ना फेक डॉक्यूमेंट्स होल्डर, ये अब इनकी छुट्टी कर दी है कनाडा ने। अच्छा, अब होता क्या है जी, कई लोग जो हैं जो कनाडा स्टूडेंट मिसाल है कि स्टूडेंट के वीज़े पर जाते हैं और एयरपोर्ट पर जाकर उनसे उनसे क्वेश्चनिंग होती है बहुत ज़्यादा कि जी आप किस कोर्स में आए हैं, आपके कोर्स के कंटेंट्स क्या हैं, उनको वो भी नहीं पता होता। अच्छा जी, आपके कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, कितने साल का कोर्स है, साल का, 2 साल का, 3 साल का, उनको ये भी नहीं पता होता। इसके अलावा जो है उनको ये भी नहीं पता होता कि आप जब अपना कोर्स कंप्लीट जब हो जाएगा, आप उसके बाद आप क्या करेंगे, क्या कनाडा को आप छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, या आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो वो आगे से चुप हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब देने के लिए नहीं होता। तो जब इस तरह की जब आप लोग एयरपोर्ट पर आपसे सवाल होते हैं, आप लाजवाब हो जाते हैं, आपके अंदर कोई माजरत के साथ कोई कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं होते, तो फिर आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है और एयरपोर्ट की जो अथॉरिटी है वो मजाज है आपका वीज़ा रिवोक करने की और आपको नेक्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट वो वापस भी भेज देती है। अब मैं यहाँ पर बता दूँ कि कनाडा के दरवाजे अभी भी आप लोगों के लिए बंद नहीं हुए। आप अभी भी जा सकते हैं, अपना और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन जो भी कुछ करें आप अकॉर्डिंग टू लॉ करें। अगर आप विज़िट वीज़े पर जाना चाह रहे हैं, जेन्युइन विज़िट करें और अपनी इंटेंशन को जेन्युइन शो करें। और अगर आप अपना वीज़ा विज़िट वीज़ा उधर जाकर स्विच करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ करें। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है अभी भी रकबे के लिहाज से। आबादी इसकी 4 करोड़ से भी कम है। यहाँ पर अभी भी स्किल्ड वर्कर की बहुत ज़्यादा किल्लत है, हाईली डिमांड है यहाँ पर। कनाडा अभी भी दुनिया की चंद बेहतरीन वेलफेयर स्टेट में आता है, जहाँ आपको हर किस्म का जो है तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाता है। यहाँ पर जॉब्स और पैसे कमाने के मौक़े बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा लोग आजकल ये भी कह रहे हैं जी कनाडा में महंगाई बहुत हो गई है, अपार्टमेंट जो है 1+1, 2+1 जो भी है, इनके किराए बहुत बढ़ गए हैं। देखिए अगर किराए बढ़े हैं, अखराजात बढ़े हैं, तो उधर सैलरीज़ भी इस हिसाब से ज़्यादा है। देखिए हर चीज़ का जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आप देखा करें। अगर वहाँ पर अखराजात ज़्यादा है तो वहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ अर्निंग के ज़राए भी बहुत ज़्यादा हैं। और इस लिहाज से कनाडा एक बहुत अच्छा मुल्क है और एक पीस ऑफ लाइफ है उधर। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। ये आजकल जो हवा चल रही थी, मैंने कहा डिफ़ाइन कर दूँ। कोई कनाडा में सख्ती नहीं हुई, सख्ती सिर्फ उन लोगों के लिए हुई है जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जो जेन्युइन विजिटर्स या नहीं है, जिनका पर्पस ऑफ विजिट स्ट्रॉन्ग नहीं है, फेक है। तो ऐसे लोगों को के लिए पहले भी सख्ती थी और अब ज़रा ज़्यादा सख्ती हो गई है। जो जेन्युइन है उसको कोई मसला नहीं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे से कोई सर्विस चाहिए, कोई आप अपना केस डिस्कस करना चाह रहे हैं, रिफ्यूज़ल डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो नीचे आप दिए गए नंबर है व्हाट्सएप का, इस पर आप मुझे सिर्फ एसएमएस मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके अपना पेड ऑनलाइन सेशन बुक करवा सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। और व्हाट्सएप पर प्लीज़ मुझसे वही लोग रब्ता करें जो मुझसे कोई सर्विस लेना चाह रहे हैं, कोई ऑनलाइन पेड सेशन बुक करवाना चाह रहे हैं, जिनको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए अपने वीज़ाज़ के हवाले से, फ्यूचर एप्लीकेशन के हवाले से या कोई रिफ्यूज़ल्स के हवाले से। तो ऐसे लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मैं उनको पेड सर्विस देता हूँ व्हाट्सएप कॉल की। हमारे नॉर्मल से चार्जेज़ होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।